हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजियो स्टारर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल क्या है, आखिर सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और ये भी जानेंगे कि एक सिंगल सेल से हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे बना है और कैसे बनता है। और एक और टॉपिक इसमें हम जानेंगे, बाल और नाखून क्या सेल हैं। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका ओरिजिन सेल से होता है। हम भी एक सिंगल सेल से बने हैं और उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट। यानी जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं तो यह यूनिसेल्युलर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ह्यूमन बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। और इस बॉडी स्ट्रक्चर को बनने में जो सबसे छोटी इकाई यूज हुई है वो है सेल। तो चलिए दोस्तों, इसे एक और छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। ईंट से बना वॉल में जो वॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो एक ईंट है और कई सारे ईंट मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब चलिए जानते हैं फंक्शनल क्यों बोलते हैं। क्योंकि एक सिंगल सेल, जैसे अमीबा ले लो या बैक्टीरिया, ये दोनों सिंगल सेल हैं। क्या एक सिंगल सेल अपना काम खुद नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, इकलौता सेल अपना पूरा का पूरा काम कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या बाल और नाखून सेल है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नाखून और बाल सेल तो हैं, लेकिन यह डेड सेल कहलाते हैं। क्योंकि जो हमारे बाल का बाहरी हिस्सा है वह डेड सेल कहलाता है, और जो हमारा हेयर रूट है, यानी कि जहाँ से हमारा हेयर ग्रो होता है, वह लिविंग सेल है। क्योंकि हेयर रूट के पास केराटिन नामक प्रोटीन होता है जो हेयर रूट को पोषण प्रदान करती है, जिससे वह जीवित रहती है। लेकिन जैसे जैसे बाल बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे पोषण कम मिलने लगते हैं, जिसके कारण वह डेड सेल में आ जाते हैं। चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप अपने बाल को कट करते हो तो वहाँ पे कोई पेन नहीं होता है, लेकिन उसी जगह पे अगर बाल को जोर से खींचते हैं तो हमें पेन होता है, क्योंकि प्रेशर सीधा हमारे हेयर रूट पे आ जाती है, जो कि एक जीवित सेल है, जिसके कारण से वहाँ पे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है हमारे नाखून पे। हमारे नाखून का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह जीवित सेल है, यानी कि हमारे नाखून का जो बेस पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, धीरे धीरे डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी कारण से जब हम नाखून और बाल काटते हैं हमें कोई पेन नहीं होता है, वही जब उखाड़ते हैं तब हमें पेन होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।